ऑप्शन इज बी सर्कुलर। ये हमने पहले भी देखा कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, जैसे आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि जो यूकैरियोटिक लीनियर क्रोमोसोम है और प्रोकैरियोटिक सर्कुलर क्रोमोसोम है। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लोज्ड लूप स्ट्रक्चर। इसको अक्सर कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए या सीसीसी डीएनए भी कहा जाता है। ये साइटोप्लाज्म के जो न्यूक्लियोइड रीजन में, जैसे हमने पहले भी देखा, उसमें रिजाइड करता है और इसके फ्री एंड्स नहीं होते, जिससे इसकी स्टेबिलिटी और रैपिड रेप्लिकेशन में हेल्प होती है। और ये जो होता है एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है इसका, जिसमें मैनिपुलेशन आसानी से हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑर्गेनेली परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी लाइसोसोम, डी गोल्जी। द करेक्ट ऑप्शन इज बी क्लोरोप्लास्ट। ये क्वेश्चन हमने पहले भी 2 लेक्चर्स में देखा, यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल ऐड करेंगे। फोटोसिंथेसिस के एक्चुअली 2 मेन स्टेजेस होते हैं। एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, जिससे सोलर एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH कन्वर्ट हो जाती है और इससे ऑक्सीजन रिलीज होता है। डिपेंडेंट रिएक्शन जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है क्लोरोप्लास्ट के, वहाँ पर जो क्लोरोफिल होता है वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वाटर की ब्रेक डाउन करके उसको ऑक्सीजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स में चेंज करता है, जिसको फोटोलिसिस कहते हैं। अब इसमें ATP और NADPH प्लस ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ये इसका पर्पस ये होता है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दे। अब जो डार्क रिएक्शन आ जाता है, जिसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं, ये स्ट्रोमा में होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और इसमें ये जो ATP बनी होती है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, इसी ATP और NADPH को यूज़ करते हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसकी रिडक्शन हो जाती है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज। तो इसमें रोबिस्को जो एक एंजाइम है वो इसको कार्बन को फिक्स करता है, कार्बन फिक्सेशन होती है रोबिस्को के थ्रू, और इसकी रिडक्शन भी और रीजनरेशन भी जो रोबिस्को की हो जाती है। इसका पर्पस होता है टू सिंथेसाइज स्टेबल